हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित का प्रश्न बैंक हम सोल्व कर रहे थे। उसमें हमने ब्रिज कोर्स के पहले और 5वें प्रश्न तक के हमने हल देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक का हमने हल की सीरीज चालू करी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके ब्रिज कोर्स के प्रश्न 6वें से हम हल देखने वाले हैं। मैं आपको सूक्ष्मतम कणों से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो सवाल है, छठवां जो सवाल है आपका इसके आगे का, 5वें का आगे का जो आपका छठवां सवाल था। छठवां सवाल क्या है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए, है ना। संख्या रेखा एक रेखा होती है ना, कुछ इस प्रकार की रेखा होती है ना। जीरो हम बीच में लिख देते हैं, जीरो उदासीन, है ना। जीरो से दाईं तरफ वाली संख्या धनात्मक होती है ना। जीरो से दाईं तरफ वाली संख्या धनात्मक होती है और जीरो से बाईं तरफ वाली संख्या ऋणात्मक में होती है ना। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जीरो से दाईं तरफ जाने पर मान बढ़ने लगता है, संख्या का मान बढ़ने लगता है, और जीरो से बाईं तरफ जाने पर संख्या का मान घटने लगता है। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। संख्या रेखा कुछ इस प्रकार की बनती है। तो देखिए, हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। पहला हमको क्या प्रदर्शित करना है? 7/2। दूसरा प्रदर्शित करना हमें ऋण 3/4। तो हमें 7/2 और ऋण 3/4 को संख्या रेखा में कहाँ पर है, हमें उस बिंदु तक हमें उससे प्रदर्शित करना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यदि हम 7/2 को भाग दें, अर्थात 7 में यदि हम 2 का भाग दें तो मान कितना निकल के आएगा? यदि हम 7 में 2 का भाग दें तो मान कितना निकल के आता है ना। यदि हम 7 में 2 का भाग दें तो मान निकल कर कितना आता है? उसका मान निकल कर आता है 3.5। और यदि हम ऋण 3 में 4 का भाग दें, है ना, ऋण 3 में यदि हम 4 का भाग दें तो मान कितना निकल कर आता है? मान निकल के आता है ऋण में 0.75। तो हमें करना क्या? सिंपली से हमें 3.5 और ऋण 0.75 को इस रेखा पर प्रदर्शित कर देना है। तो हम क्या करेंगे? हम उठाएंगे एक स्केल। सबसे पहले हम 3.5 को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, 3.5 कहाँ से होगा? गिनते जाइए, है ना। 3.5 कुछ यहाँ पर होगा, 3 और 4 के बिल्कुल बीच में 3.5 होगा। तो हम इसे रेखांकित कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? आपका 3.5 हो जाएगा। और हम इसे रेखा पर जीरो पर रखकर हम इसे तक यहाँ तक कर देंगे। इसके बाद देखिएगा, हमें क्या करना है? 0.75 को प्रदर्शित करना है, ऋण 0.75 को प्रदर्शित करना है। तो देखिए, ऋण 0.75 का मान कहाँ पर होगा? ऋण 0.75 का मान 0 और ऋण 1 के इधर तरफ होगा। आप अनुमान लगाकर इसे हल कर सकते हैं ना। तो ऋण 0.75 का मान कुछ इस तरफ होगा, तो आप इसे यहाँ तक लिख सकते हैं। याली रेखा कहाँ जा रही है? याली रेखा जा रही है 3.5 पर, तो हम इस रेखा का नाम क्या रख सकते हैं? 3.5 रख सकते हैं। और याली रेखा कहाँ जा रही है? -0.75 पर आ रही है, तो हम इस रेखा का मान -0.75 भी रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको संख्या रेखा वाले सवालों को हल करना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है? 150 को 2:3 के अनुपात में बांटिए, है ना। हमें इसके अनुपात में इसे बांटना है। तो मान लीजिए कि अनुपात कितना है? x है। सबसे पहले हम हल किस प्रकार से करेंगे? माना अनुपात x है। तब हम क्या करेंगे? 2x + 3x के बराबर में लिख देंगे 150। क्या करेंगे हम? इसलिए 2x + 3x = से 150। तब देखिएगा, है ना। तो देखिए, 2x और 3x जोड़कर कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 2x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। बराबर से 150 का 150 रहेगा। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 150 के बटे में क्या चल जाएगा? 150 के बटे में 5 यहाँ पर चले जाएगा। अब 150 में 5 का भाग दे दीजिए। तो देखिए, हम 150 में 5 का भाग देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 × 15, 0 का 0। तो देखिए कितना आ जाएगा? x बराबर से 30 आ जाएगा। अब हम x का मान 2x में रख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2x बराबर से
2 इंटू एक्स का मान निकल कर कितना आया है 30 आया है, तो बराबर से कितना आ जाएगा आंसर, बराबर से आंसर आ जाएगा 60। फिर हम 3x निकाल लेंगे, है ना। तो देखिएगा 3x में हम 3 इंटू एक्स का मान कितना है 30 है, हम यहाँ पर लिख देंगे 30। 30 दिया कितना होता है 90 होता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना पड़ता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, रहीम ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 का भाग तक व्यायाम किया। किसने अधिक समय तक व्यायाम किया, है ना। रहीम ने 1 घंटे के कुछ इतने समय तक व्यायाम किया और रोहित ने 1 घंटा का इतने समय तक भाग तक व्यायाम किया। तो आपको बताना किसने अधिक समय तक व्यायाम किया। तो देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं रहीम द्वारा व्यायाम में किए गए समय, है ना। रहीम द्वारा व्यायाम में बिताया गया समय कितना बिताया उनने, 1 घंटे का 3/6 भाग बिताया। तो हम क्या कर देंगे, 1 में 3/6 का गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना आंसर आएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अर्थात जब हम 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अर्थात रहीम ने कितना व्यायाम किया रहा है, रहीम ने आधा घंटा व्यायाम करा है। तो हम इसे कह सकते हैं 0.5 घंटा। इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, इसी प्रकार से हम रोहित द्वारा व्यायाम में बिताया गया हम समय निकाल लेंगे। तो देखिएगा हम निकाल लेते हैं रोहित द्वारा व्यायाम में बिताया गया समय। तो हम लिखेंगे रोहित द्वारा व्यायाम में बिताया गया समय। तो उसने कितना समय बिताया था, उनने 1 घंटा का 3/4 भाग बिताया था। तो देखिए 3/4, जब हम 3 में 4 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाता है 0.75, है ना। तो अर्थात रोहित ने व्यायाम में कितना समय बिताया है 0.75 घंटा बिताया है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, 0.5 में और 0.5 में और 0.75 में कौन बड़ा होगा। तो देखिए 0.5 और 0.75 में 0.75 बड़ा होगा। अर्थात किसने अधिक समय तक व्यायाम करा है, रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम करा है। तो अर्थात हम आंसर में लिख देंगे रोहित ने अधिक समय तक व्यायाम किया। कुछ ये हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपको हल करना पड़ता है। चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो देखिएगा 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, रिक्त स्थानों में, है ना, रिक्त स्थानों में इसका या फिर बराबर का चिन्ह भरे। तो देखिए ये किसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है ग्रेटर देन, यानी बड़ा का चिन्ह होता है ना। ये किसका चिन्ह होता है, बड़ा का चिन्ह होता है। और ये किसका चिन्ह होता है, ये होता है स्मॉलर देन, इसे हम कहते हैं छोटा का चिन्ह कहते हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये चिन्ह होता है बराबर का चिन्ह होता है। तो देखिए ये बड़ा का चिन्ह है, अर्थात जो संख्या जिससे बड़ी होगी, है ना, मान के चलिए वाली संख्या इससे बड़ी है तो हम इस आला चिन्ह लगा देंगे, और मान के चलिए वाली संख्या इससे छोटी है तो हम इसमें आला चिन्ह लगा देंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से देखिएगा, है ना। तो देखिए 24/5, है ना। तो देखिए 24/30, अब आपको पता करना है कि 24/30 बराबर से कितना होता है। देखिए 24 में जब हम 30 का भाग दे देंगे, तो 24 में जब हम 30 का भाग देते तो आंसर कितना आता है 0.8 आता है। और जब हम 6 में 10 का भाग देते तो आंसर कितना आता है 0.6 आता है। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 0.8 बड़ा होगा या फिर 0.6 बड़ा होगा।
तो ऑफ कोर्स 0.8 0.6 से बड़ा होगा। तो हम इसमें किसका चिन्ह लगा देंगे, बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। अर्थात ये जो है वह इसको तीर मार रहा है ना, इस पर तीर मार रहा है ना। बड़ा भाई छोटे भाई को तीर मारता है ना, तो अर्थात बड़ी संख्या छोटी संख्या को तीर मारती है। जब ये आला संख्या आया अर्थात ये इसको तीर मार रहा है, अर्थात ये वाली संख्या बड़ी है। कुछ इस प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़ता है। दूसरा देखिएगा, 15/18 और 45/54 के बीच किसका चिन्ह आएगा, बड़ा का चिन्ह आएगा या छोटा का चिन्ह आएगा या फिर बराबर का चिन्ह आएगा। तो देखिए, जब हम 15 में 18 का भाग देते तो आंसर कितना आता है, 0.8 आंसर आता है। आप इसे हल कर कर भी देख सकते हैं। और जब हम 45 में 54 का भाग देते तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 0.8। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 0.8 और 0.8 बराबर है या फिर बड़ा है या फिर छोटा है। तो देखिए आपको पता होगा ऑफ कोर्स यहाँ पर 0.8 और 0.8 बराबर है, तो हम यहाँ पर किसका चिन्ह भर देंगे, बराबर का चिन्ह भर देंगे। अब देखिएगा 5/7 और 18/7 के बीच किसका चिन्ह आएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए, जब हम 5 में 7 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.7 आंसर आएगा। और जब हम 18 में 7 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2.5 आंसर आएगा। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 0.7 और 2.5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऑफ कोर्स 0.7 और 2.5 में 2.5 बड़ा है और 0.7 छोटा है। अर्थात याली संख्या इससे छोटी है तो हम छोटा का चिन्ह लगा देंगे। अर्थात याली संख्या इसको तीर मार रही है, अर्थात याली संख्या बड़ी होगी और याली संख्या छोटी होगी। तो कुछ इस प्रकार से इसे हल करा जाता है। आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है ना। जब भी कोई संख्या बड़ी होती है तो इसका चिन्ह आता है ना, मान के है ना, ये हमने इसका चिन्ह लगाया है, अर्थात जो याली संख्या है वे याली संख्या को तीर मार रही है। और जब हमने आला चिन्ह लगाया अर्थात याली संख्या याली को तीर मार रही है, अर्थात याली संख्या बड़ी है और याली संख्या छोटी है। इसमें याली संख्या बड़ी है और याली संख्या छोटी है। चलिए अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है ना। सवाल को समझिएगा, 250 पन्नों की एक किताब है, 250 पन्नों की किताब में से आशा कितने पेज पढ़ती है, 75 पेज पढ़ती है। और वहीं पर बबीता वही 250 पन्नों वाली किताब का 1/2 भाग, अर्थात हम 1/2 को क्या कह सकते हैं, आधा भी कह सकते हैं। अर्थात वे 250 में जब हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आंसर आएगा, 125 आंसर आएगा। अर्थात बबीता इस किताब का 125 पेज पढ़ती है। तो आपको बताना सबसे कम कौन पढ़ता है। तो देखिए हम प्रश्न के अनुसार लिख देंगे, आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने। तो देखिए आशा द्वारा कितने पन्ने पढ़े जा रहे हैं, 75 पन्ने पढ़े जा रहे है ना। कितने पन्ने पढ़े जा रहे हैं, 75 पन्ने पढ़े जा रहे हैं। और अब आप बताइए बबीता द्वारा कितने पन्ने पढ़े जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे बबीता द्वारा पढ़े गए पन्ने। हमें इस गणित की विधि सोल्व करना है ना। कितने पन्ने पढ़े जा रहे हैं, 1/2 भाग पढ़े जा रहे हैं। अर्थात कितना टोटल पेज है, टोटल पेज कितना 250 है और कितने भाग पढ़ रही है, वो 1/2 भाग पढ़ रही है। तो देखिए हम भाग दे देंगे 2 में, हम 250 में 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 125 आंसर आ जाएगा। अर्थात 125 पन्ने आंसर आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए आशा और बबीता में से कौन सबसे कम पन्ने पढ़ रहा है। तो सबसे कम पन्ने कौन पढ़ रहा है, सबसे कम पन्ने पढ़ रही है आशा। तो इसका आंसर हम लिख देंगे आशा ने सबसे कम पढ़ा है ना। हमने यहाँ पर सवाल के रूप में जवाब लिख दिया। यहाँ पर सवाल था किसने कम पढ़ा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आशा ने सबसे कम पढ़ा। तो कुछ इस प्रकार से आपको हल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।